नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक है। तो ये i10 CNG स्पोर्ट्स मॉडल है, ठीक है। तो ये मैंने परचेज़ किया था 6 मंथ बैक, मतलब 2022 जुलाई में, ठीक है। 6 महीने से मैंने इसको ड्राइव किया है, ऑलमोस्ट 11,000 मैंने इसको चला लिया है। इसका अच्छे से मुझे पता है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। तो इस वीडियो में ना मैं आपको इसका बुराई बताने वाला हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है, टेक्निकली पसंद नहीं आया, ठीक है। मतलब सबको पता नहीं, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। आप बताना कमेंट करके कि आप मेरे से सहमत हो या नहीं हो, ठीक है। सबसे पहली जो चीज़ है ना वो है ये की फॉब जो है ना, की फॉब बहुत अच्छा है, ठीक है। फ्लिप की है, बट भाई साहब आपको लॉक करना हो या अनलॉक करना हो, आप इसको साइलेंट नहीं कर सकते। एंड दूसरी बात, कॉस्ट कटिंग के नाम पे इन्होंने क्या करा है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको लॉक किया तो जो इसका हॉर्न है ना, उससे ही इसको कनेक्टिविटी कर दी गई है। अब ये भाई इतना तेज़ बजता है ना कि मतलब पूछो ही मत। खोलो बंद करो, मतलब कई बार तो आपको शर्म आता है, आप ऐसी जगह पे हो कि आप चाहते नहीं हो कि वो आवाज़ हो, लेकिन वो इतना तेज़ बजता है ना, मत पूछो। क्योंकि वो प्रॉपर एक हॉर्न है, वो जब भी आप खोलोगे नहीं करोगे वो बजेगा ही बजेगा। इसका कोई उपाय नहीं है इसको साइलेंट करने का। वैसे मैंने 2 वीडियो बना रखे हैं कि इसको साइलेंटली कैसे लॉक अनलॉक करें, तो आप वो चेक कर सकते हो। लेकिन ऐसा जो बोलोगे जैसे दूसरी कार्स में होती है कि आप प्रॉपर्ली साइलेंट कर दो साइलेंट ही खुलेगा, वो सिनेरियो इसमें नहीं है। तो भाई ये बहुत बुरी बात है कि आप कॉस्ट कटिंग के चक्कर में लाके आप दूसरों का कान फाड़ रहे हो, ठीक है। एंड कोई ऑप्शन भी नहीं है कि इसको बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये मुझे टेक्निकली बहुत इरिटेट करती है। मुझे इसलिए इरिटेट करती है कि मतलब भाई दूसरे इरिटेट होते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं बता रहा हूँ, इसमें R15 आना चाहिए था। ये आप समझ लो कि CNG का टॉप मॉडल है ये। ऑल्दो जो नई वाली i10 आई है उसमें R15 है, लेकिन वो फिर उसका जो एलवाई है उसको निकाल दिया गया भाई नई वाली मॉडल से। मेरे पास 202 की है, तो इसलिए इसमें एलवाइज आ रहे हैं, और ऊपर से उसको महंगी भी कर दी गई है। तो मतलब समझ ही नहीं आता यार कंपनी का क्या सिनेरियो। कंपनीज इंक्रीज़ कर रही है प्राइस, ओके है, लेकिन भाई तुम फीचर को हटा के प्राइस को भी इंक्रीज़ कर दे रहे हो, एकदम मतलब बेवकूफ़ वाला बात बोलो, ये क्या बोलूँ। तो ये जो R15 होना चाहिए था भाई, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बता रहा हूँ, यूज़र हूँ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये R15 इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं मतलब रोड्स में जो नॉइज़ आती है ना बहुत ज़बरदस्त, मतलब थोड़ा सा भी कॉन्क्रीट हो ना, एकदम केबिन के अंदर नॉइज़ आ जाएगी। R15 होता तो नहीं आता, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपको, बहुत कम आता। अब ये है पॉइंट नंबर 3 अपना। भाई इसका पार्सल ट्रे इतना ही गंदा है ना, इतना ही गंदा है, मतलब इतना बेकार सा है नहीं ये पार्सल ट्रे, मतलब पूछो ही मत। ये तो मेरा ऑलरेडी टूट चुका है। इस पर एक सिर्फ मतलब 2 लैपटॉप बैग हमने रख दिया था, ये बेंड हो गया और ऐसे ही रह गया, ठीक है। लेकिन भाई इतना बेकार है ना, जब से मैंने गाड़ी खरीदा मुझे 2-3 बार तो शोरूम जाना पड़ा है, सर्विस सेंटर जाना पड़ा है इसके नॉइज़ के चक्कर में। पता नहीं कैसे फिटमेंट कर रखा है। आपको पता है CNG लगी हुई है, पार्सल ट्रे तो आएगा ही, तो थोड़ा अच्छे से ठीक करो ना। इनफैक्ट मैं सर्विस सेंटर पे गया तो अब मैं उनको क्या ही बोलूँ, इसके लिए क्या झगड़ा करना। मतलब इससे भाई नॉइज़ जो है ना बॉडी के अंदर, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगी। मतलब गाड़ी खरीदने के 10 दिन के बाद मेरी बॉडी से नॉइज़ आने लगी, जबकि मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, मेरे रोड्स भी ख़राब नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है। तो पार्सल ट्रेन इनका बहुत ही गंदा है। मुझे नहीं पता दूसरी गाड़ी का कैसा है, बट इनका बहुत ख़राब है। मैं इसलिए आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या इशू है इस गाड़ी में जो बेटर हो सकता था। तो आप जब गाड़ी ले रहे हो तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। एक जो ये इशू है कोई बड़ा इशू नहीं है, बट ये कभी बड़ा हो सकता है। ये देखो, ये जो इसका है ना डिफॉगर का जो कनेक्शन आया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने एकदम ओपन छोड़ रखा है। ये देखो यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। अब होता क्या है, जब आप इसको क्लोज करोगे ना तो ये पार्सल ट्रेसर इसका टक्कर होता है। एंड अगर खुदा ना खास से टूट गया ना भाई, इसे तो कोई घंटा वारंटी कवर नहीं होगा, एंड इसको आपको खुद से पैसे देकर बनवाने पड़ेंगे। तो आई डोंट नो वाई कंपनी, मतलब हमें इतना दिख जाता है तो कंपनी को कैसे नहीं दिखता है जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं वहाँ पे। अब जो है बात आ रही है वो इसकी सस्पेंशन की। भाई साहब सस्पेंशन इतना ही ख़राब है ना, मतलब सोसाइटी का जो स्पीड ब्रेकर होता है ना, ये चीज़ आप देख रहे हो स्पीड ब्रेकर, इस पर भी अगर ये 15 की स्पीड में भी जाए ना, ढंप से मारता है। ऐसा लगता है कभी की तो चक्का निकल गया क्या मेरा, मतलब पहली बार तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया, ये क्या हुआ। एकदम बहुत तेज़ कैबिन में आवाज़ आती है, ढंप से, जैसे एक्सीडेंट हो गया इस टाइप का। मतलब सोचो कि मम्मी को उतना नॉलेज नहीं है, बट फिर भी मम्मी ने भी बोला कि अरे क्या हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी इशू है। सस्पेंशन बहुत ही घटिया है भाई, बहुत ही घटिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस, भाई इसकी रूफ इतनी कमज़ोर है ना, मतलब ये देखो, बस मैंने हल्का सा प्रेस किया, निकल आई। भाई गजब है, मतलब कभी यहाँ से आवाज़ आएगी, कभी यहाँ से आवाज़ आएगी। मतलब मैं तो कभी कई बार गुस्से में आता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, ऐसे मार देता हूँ कि भाई क्या हो रहा है ये। तो बहुत इरिटेट करती है भाई बॉडी में, कहाँ से यहाँ से आवाज़ आ जाएगी, कई बार यहाँ से आवाज़ आ गई। मतलब मुझे इतना सोचो, इतना आवाज़ आ रही थी कि मुझे इसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ गया। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैकेनिकल चीज़ें ख़राब हो सकती है, लेकिन इतना ख़राब जो चीज़ आपको दिख रहा हो कि आपने हाथ दिया ऐसे ये ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा तो मतलब इंक्रीज़ करना चाहिए था। या फिर आप कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करते कि मतलब कस्टमर को परेशानी ना हो।
मतलब 9 लाख रुपए की कोई गाड़ी ले रहा है तो उसको सोच समझ के समझना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आई डोंट नो कि दूसरों के लिए है कि नहीं, बट मुझे जब मैं कम से कम प्लेन रोड पे चल रहा होता ना, तो गाड़ी एकदम शांत चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप बोल रहे होगे ना कि क्या बकवास कर रही है। ये देखो, आप देखो, बस ऐसे ऐसे हल्का सा करो ना भाई, कभी यहाँ से आवाज आती है, कभी यहाँ से। मतलब मैं कह रहा हूँ कि मेरे मम्मी भी कभी कभी डर जाती है गुस्से में मुझे, जैसे मैं चला रहा हूँ गाड़ी, कभी यहाँ से आवाज, मैं धम से मारता हूँ कि भाई बंद हो जा, क्या कर रहा है। मुझे बहुत इरिटेट होता है। आई डोंट नो कि दूसरों को कितना होता है। तो ये बहुत इरिटेशन वाली चीज़ है यार। कस्टमर को, मतलब लोगों को सोचना चाहिए कि, एंड इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है उनके पास। जब आप जाओ, सर रोड्स पे आएंगे तो आवाज आएंगे, हम अरे क्या है। अब देखो, मैं नेक्स्ट चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है ये भाई, देखो एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने जुलाई में लिया था तो गाड़ी लाइक, मतलब गर्मी का टाइम था, मैंने कभी विंडो ओपन ही नहीं करा। बट जब ये ठंड का मौसम आया दिल्ली के अंदर, तो मैंने सोचा चलो कभी अपन ऐसे खोल लेते हैं ना कि आधा खोल लो ठंड की वजह से। हमने खोल लिया भाई, जब भी 60 के ऊपर गाड़ी जा रही है, ये प्लेन रोड में ऐसे ऐसे ढप 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 कर रहा है। उन्होंने कहा अरे क्या है यार। मैंने उनको दिखाया, और सर ऐसा सारी गाड़ी में ऐसे ही आती है। मैंने कहा यार मेरे पास ऑल्टो थी, ऑल्टो में नहीं आती है, तो क्या बात ही कर रहा है, ऐसे ही आती है। और इसका कुछ सोल्यूशन में निकाल के नहीं दिया, बोला सारी गाड़ी में ऐसी आती है। मेरे पास बलिनो है। मैंने कहा कहाँ आवाज़ आती है, मुझे दिखा बलिनो में। वो बोलता है कि सर ये वो पुराना ठिकाना जो होता है, देखो ऐसी आवाज़ आ रही है ना, पूछो मत। मतलब मैं इरिटेट होता हूँ। आप या तो विंडो प्रॉपर्ली ऐसे खोल लो, या फिर प्रॉपर्ली इसको अप कर लो, तभी आप इसको गाड़ी चला सकते हो। आई डोंट नो ये प्रॉब्लम कितनों के साथ आई है, या स्पेसिफिक मेरे साथ ही है, बट ये प्रॉब्लम्स है इसमें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, इसका जो रिवर्स है वो फंसता है। मतलब कभी कभी मैं जब रिवर्स लगाता हूँ तो वो लगता नहीं है यार, मतलब परेशान हो जाता हूँ। उसके लिए बस एक ही सोल्यूशन है कि आप जब भी आपका फंस जाए, हल्का सा गाड़ी को आगे करो, फिर वापस से बैक करो, वो ठीक हो जाएगा। ये चीज़ सियाज में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो मुझे याद है कि उसका यही सोल्यूशन था, तो इसमें भी यही सोल्यूशन मैंने अपनाया एंड वो काम कर गई, ठीक है। कई बार इसका गियर फंस जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है, देखो ये भाई साहब, ये सीएनजी जो है ना, ठंड के टाइम में बहुत रोती है। आई डोंट नो कितने गाड़ी में सीएनजी रोती है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं किसी के पास सीएनजी है तो। जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा ना, अगर जैसे ठंड के टाइम है अभी 19 डिग्री सेल्सियस, अगर 15 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा ना बाहर का टेम्परेचर, तो भाई ये, अगर मतलब रात भर छोड़ के मैं मॉर्निंग में स्टार्ट किया, तो वो इसकी येलो लाइट है ना, वो जलने लगी। मतलब जब तक इंजन गर्म नहीं होता है ना, वो सीएनजी पर स्विच करती है एंड गाड़ी बंद हो जाता है। ये अजीब सा ही प्रॉब्लम है। मैं तो फर्स्ट टाइम तो मैं समझ ही नहीं पाया क्या हो रहा था। तो फिर मैंने पेट्रोल में स्विच किया तो वो गाड़ी अच्छे से चलने लगी। तो ये एक इशू है मेरे साथ ही है, या मतलब ये हुंडई में ही इशू है, या फिर किसी और भी मारुति की कार्स के सीएनजी में है, मुझे ये पता नहीं है। अगर दूसरे सीएनजी में भी ऐसा इशू है तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट कर बताएं, क्योंकि मेरी पहले सीएनजी गाड़ी है तो मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा कुछ इशू था। क्योंकि मेरे पास पहले पेट्रोल थी, तो बस वो चल रहा है, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। तो ये एक इशू मैंने मॉनिटर किया है। दूसरा इशू जो इसको मैंने स्टार्टिंग में डाला था इस वीडियो का, ये देखो, ये इसका जो ये सीएनजी का जो इंडिकेटर है ना, ये अजीब ही है भाई। तुम कितना भी फुल करा लो ना, ये कभी फुल होता नहीं है, ठीक है। आपको समझ ही नहीं आता कि कब खत्म होने वाला है, कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं बैक टू बैक ना ट्रिप लगाता हूँ। जब भी मैं करता हूँ उसको ट्रिप कर देता हूँ, क्योंकि अभी जैसे आपको दिख रहा है ना, अरे इसमें आधा सीएनजी है, लेकिन ये आधा नहीं होगा। पता है ये कितना चलेगा? मैक्सिमम चलेगा 70-80 किलोमीटर, मतलब 200 के आसपास आपको चलता है, तो 70-80 किलोमीटर चलेगा एंड बात खत्म। तो स्टार्टिंग में समझ नहीं आ रहा था कि सीएनजी है या नहीं है, बट ये जैसे अभी है, कुछ देर चलेगा, बैक टू जीरो पे आ जाएगा। तो ये इसका इंडिकेटर बहुत ही बेकार है, समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसा है। कई लोगों ने कहा कि गैस का जो प्रेशर है उसकी वजह होता है। मैंने सारे जितने भी गैस के आईजीएल वगैरह है सब पे डलवा देख लिया, सब में यही इशू आ रहा था। मतलब आप चल रहे हो तो जब आपने डलवाया तो 10 मिनट के बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक अजीब ही इशू है इनका, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है कि सीएनजी का ना तो माइलेज दिखता है, ना पेट्रोल का माइलेज दिखता है इसके अंदर। दोनों में से किसी का माइलेज नहीं दिखेगा। एक छोटा सा ये भी एक इशू है। तो ऐसे छोटे छोटे कई इशू हैं। लेकिन अगर आप डाउन द लाइन, अगर आप अभी के टाइम में i10 लेने जा रहे हो, तो डेफिनेटली गो फॉर स्विफ्ट, बलिनो, सबको देख के उसके बाद अगर आपको i10 से ज़्यादा प्यार है तो आप i10 के ऊपर जाओ। वैसे ऐसे ही मत चल जाओ, क्योंकि मेरे टाइम में देखो ऑप्शन ही नहीं था, आपको i10 ही लेनी है या टियागो लेनी है। तो मेरे पास चॉइस नहीं था, तो भाई जो उसमें दोनों बेस्ट है तो मैंने वो ले लिया। लेकिन हाँ, अगर अभी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है भाई, हर गाड़ी सीएनजी में आ चुकी है। तो कोई भी क्वेश्चन है भाई साहब i10 से रिगार्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लें। थैंक यू।